विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, प्राचीन इतिहास, ठीक है। उसमें आज हमने करना भागवत धर्म वैष्णव धर्म, भागवत धर्म वैष्णव धर्म। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है इस चैप्टर से वो यही पूछता है कि भागवत धर्म का उद्भव कब हुआ। आपने बोलना है मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों के बाद, जब मौर्य वंश समाप्त हो गया उसके बाद का जो काल है, जैसे शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये सब जो आते हैं किसमें आते हैं, मौर्योत्तर में आते हैं, ठीक है। तो भागवत धर्म का जो उद्भव हुआ वो कब हुआ, मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद, ठीक है। इस धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो उपनिषदों में मिलती है। उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, जिसका मतलब होता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, जिनको वेदांत भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है, उपनिषदों में मिलती है, ठीक है। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के क्या थे, हेड थे, नेता थे। मतलब वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। कौन, घोर अंगिरस के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था, घोर अंगिरस। क्या था इनके गुरु का नाम, वासुदेव कृष्ण का नाम, जो गुरु का नाम था वो था घोर अंगिरस। क्लियर हो गया। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में कहां पर मिलता है, तो पाणिनि के समय में मिलता है, 5th सेंचुरी बीसी में। जो पाणिनि एज है 5th सेंचुरी बीसी, वहां पर मिलता है। पाणिनि के समय में ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख। क्लियर हो गया। छांदोग्य उपनिषद में किसका है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख, मतलब सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है श्री कृष्ण का, वो कहां पर मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र, इसके रूप में देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य बताया गया है। मैंने बता दिया, इनके गुरु का नाम था घोर अंगिरस, माता का नाम था देवकी, पिताजी का नाम क्या था, हाजी क्या नाम था पिताजी का, वासुदेव। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला ये पहला संप्रदाय था वो भागवत संप्रदाय था। फिर दोबारा बता दूं, यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय कौन सा था, आंसर भागवत संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था, वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। क्या कहलाते थे, भागवत कहलाते थे। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीयकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। मानवीय नायक हैं, कैसे हैं, मानवीय नायक हैं, लेकिन उनका दैवीयकरण किया गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि की अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, और क्या है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। इसकी है, संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक है। कौन, ये सारे क्वेश्चन बने हैं भाई। वासुदेव के दैवीकरण का प्राचीनतम उल्लेख कहां पर मिलता है, या सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, एक मानवीय नायक के रूप में। अगला, वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। क्या कहलाए, पांचरात्रिक कहलाए। नारायण के उपासक क्या कहलाते थे, आंसर पांचरात्रिक। उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको, कई जगह मिलेंगे, नारायण के मंदिर मिलेंगे, ठीक है। नारायण कोठी एक जगह पड़ती है, वहां के मिलेंगे, वहां पर मिलेगा, और अन्य जगहों पर मिलेंगे। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे, संभवतः बोला उसने, सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। किसमें निहित है, और भगवत गीता किसका पार्ट है, महाभारत का पार्ट है। और किसने लिखा, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, महर्षि वेद व्यास ने। तो महर्षि वेद व्यास ने क्या, गीता भी लिखी। और महाभारत के भीष्म पर्व में है गीता, भीष्म पर्व। 18 पर्व है ना महाभारत में, उसके किस पर्व में है, आंसर भीष्म पर्व में है। और कितने अध्याय हैं गीता में, 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय जो है वो सांख्य योग से संबंधित है। महर्षि कपिल का सांख्य, बार बार याद कीजिए, षट दर्शन में महर्षि कपिल का सांख्य, तो सांख्य योग से संबंधित है। योग जो है वो किसका है, पतंजलि का योग है।
पतंजलि का। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। ठीक है, ठीक है। कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि मैं योग में भी क्या हूं, जो सबसे बड़ा योग होता है मैं वो हूं। एक स्थान पर कहते हैं ना, वेदांत यानी उपनिषद, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। वराह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार को प्रजापति के रूप में उल्लेख किया गया है। किसके रूप में? सूर्य ने यम से, यम ने हरि से कहा का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन बने हैं पेपरों में, और जब ये आए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए। इतिहास जब पढ़े थे तो जल्दी से मिले नहीं थे ये पॉइंट, लेकिन वहां क्वेश्चन आ गया कि सूर्य ने यम से और यम ने हरि से कहा। यह उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर विष्णु पुराण में मिलता है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन बताया गया है। मैंने कल बताया भी था आपको, 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 22वें तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमि है, उनको किसके समकालीन बताया गया है? हाँ जी, श्री कृष्ण के समकालीन यानी केशव के समकालीन बताया गया, उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया। इसमें जैन धर्म ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व जो है भक्ति और अहिंसा है। भक्ति और भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भगवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। अवतारवाद का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में कृष्ण के स्थान पर किसको स्थान दिया गया? बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध को भी बाद में अवतार मान लिया ब्राह्मण धर्म ने। क्या मान लिया? जब उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई तो उनको भी बोला कि ये भी विष्णु के अवतार है। लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ? मत्स्य पुराण में। लेकिन अन्य जगहों पर कृष्ण को बताया गया है। ठीक है। कृष्ण त्रेता युग में हुए। राम जो हुए वो राम जो हुए त्रेता युग में हुए, कृष्ण जो हुए वो द्वापर युग में हुए। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सतयुग में थे। किसमें थे? राम जो थे वो, भगवान राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के थे? और जो ये हैं भगवान कृष्ण है वो सात्वत वंशीय हैं, सात्वत वंशीय यादव हैं, वृष्णि वंशीय यादव या सात्वत वंशीय यादव। इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है जी। तो भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में उपास्यों के रूप में मिलता है। जैसे संकर्षण, ये रोहिणी के पुत्र हैं। संकर्षण कौन? हाजी, बलराम जी। हलधर, इनका जो अस्त्र है वो क्या है? वैसे तो गदा है, लेकिन हल रखते हैं। ये क्या रखते हैं? तो हलधर भी बोला जाता है। दाऊ भी बोलते हैं इनको। भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, इसलिए क्या दाऊ। दुर्योधन यानी सुयोधन के गुरु भी हैं ये। दुर्योधन को गदा जी की शिक्षा जो दी थी वो किसने दी थी? हाँ जी, बलराम जी ने दी थी। ठीक है, बलराम। जाट रेजिमेंट में जो नारा है वो क्या है? जाट रेजिमेंट का नारा क्या है? ढूंढो। संकर्षण क्यों कहा गया है? सैरोगेसी सुना है आपने? सैरोगेसी, कई बार क्या होता है कि कोई स्त्री अगर शिशु जन्म में सक्षम नहीं है तो उसके शिशु को किसी दूसरी महिला के गर्भ में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर करके उसको उस दूसरी माता के गर्भ से उसको जन्म दिलाया जा सकता है। तो आजकल सुन रहे होंगे आप सैरोगेसी। सैरोगेसी का प्रथम उदाहरण मिलता है कौन? संकर्षण का जो जन्म है, क्योंकि किसके पुत्र हैं? ये रोहिणी के पुत्र हैं। ठीक है। बलराम की माता भी कौन है वैसे? देवकी है। अब क्या हुआ कि वो कंस बार बार आ रहा था, मामा था एक कंस, कंस मामा, तो वो सारे शिशुओं की हत्या कर रहा था। तो क्या हुआ? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में क्या किया गया? हाँ जी, ट्रांस शिफ्ट किया गया। मतलब किसको? बलराम जी को। हाँ जी, जाट बलवान जय भगवान। जय भगवान की जय बलराम।
जय भगवान, मुझे ऐसा याद है जैसे बलराम जी का वो करते हैं जाट रेजिमेंट। ऐसे ही वासुदेव हैं वो देवकी के पुत्र हैं भाई। प्रद्युम्न है वो रुक्मणी के पुत्र हैं। विदर्भ राज की कन्या थी रुक्मणी, उनका पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। जामवंती के पुत्र कौन है? सांब। जामवंती के पुत्र कौन है? सांब। कौन है जामवंती? किसकी पुत्री? जामवंत की पुत्री है जामवंती। कौन जामवंत? त्रेता युग में जब भगवान राम के साथ एक भालू देखे होंगे आपने, रीछ देखे होंगे, उनका नाम क्या था? जामवंत। ठीक है, तो क्या हुआ? त्रेता युग चला गया, द्वापर युग आ गया। ठीक है, दूसरे अवतार भी आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। अब क्या हुआ? एक मणि थी, उसको लेकर लड़ाई हुई, है ना? तो जामवंत के साथ हुई लड़ाई, किसकी? भगवान कृष्ण की। तो कहा जाता है कि जामवंत जी में पसीना आ गया। क्या आ गया? पसीना आ गया। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई इस धरती पर है ही नहीं जो मुझे मुझे युद्ध में क्या करे। बताया जाता है कि अस्त्रों से, शस्त्रों से, पत्थरों से, घास से, हर चीज से युद्ध किया किसने? और जामवंत जी के पसीना आ गया। तो पूछा उसने भी कौन है? पसीना आ गया मेरे मेरे तो एक ही व्यक्ति मेरे को क्या कर सकता था? पराजित कर सकते थे, वो राम थे। उन्होंने कहा मैं ही हूं भाई, नया अवतार हूं मैं, क्या हूं? तो तब फिर उन्होंने वो मणि भी दी, साथ में कहा मेरी पुत्री के साथ विवाह करना पड़ेगा, जामवंती के साथ विवाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विवाह कीजिए। तो फिर जामवंती कल्याणम एक राजा ने लिखी है किताब। किसने लिखी होगी जामवंती कल्याण? कृष्णदेव राय ने लिखी। किसने लिखी? लिख दो कहीं पर, कृष्णदेव राय, जामवंती कल्याणम। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था, जामवंत जी ने बताया। जामवंत जी बड़े वृद्ध व्यक्ति थे ना, उस जमाने में वृद्ध थे भगवान राम के समय में। सोचो कृष्ण के समय में कितने वृद्ध हो गए होंगे। उन्होंने बताया था हनुमान जी को, उनकी जो शक्तियां थी खोई हुई उसको याद दिलाया। ऐसे ही आप लोग भी हैं, आपके अंदर भी अपार शक्तियां हैं, लेकिन आप क्या है? भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। कितना याद कर सकते हैं आप, कितना पढ़ सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, है ना? अनिरुद्ध भाई प्रद्युम्न का पुत्र है। अनिरुद्ध किसका पुत्र है? प्रद्युम्न। कृष्ण का पौत्र है अनिरुद्ध दरअसल। किसका? अब ये अनिरुद्ध जो है, इस पर उत्तराखंड में कथा है कि बाणासुर था एक राक्षस। कौन? बाणासुर। उसकी पुत्री थी एक उषा। उसकी एक सहेली थी, उसने चित्र बना दिया, चित्र बनाया, और वो चित्र बना किसका? अनिरुद्ध का। ये पता नहीं था अभी कि किसका है। और उषा ने देखा और उसे प्रेम हो गया उस चित्र से। भाई विवाह होगा तो अब इसी से होगा। किससे? पता चला, पता करवाया गया तो पता चला ये तो कृष्ण का पौत्र है। और भगवान कृष्ण हो गए भगवान, और वो हो गया कौन? राक्षस। कौन? बाणासुर। दोनों आपस में शत्रु। तो फिर कैसे हो भाई विवाह? तो बताया जाता है कि इनका जो विवाह हुआ, बाद में मान गए सब लोग, विवाह जो हुआ ऊषा मठ में हुआ, जिसको आप उखी मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैसे ऊषा मठ है वो। ऊषा अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ? उखी मठ में हुआ। उखी मठ क्या है बताओ? अरे बुग्याल क्यों होना यार? उखी मठ जगह है, वहां पर जो मंदिर है उसका नाम क्या? ओंकारेश्वर मंदिर है। क्या नाम है? ओंकारेश्वर मंदिर है। और ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो दो केदार का शीतकालीन निवास है। भगवान केदारनाथ 6 महीने कहाँ रहते हैं? उखी मठ में रहते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर में। और मद महेश्वर भी कहाँ रहते हैं? 6 महीने उखी मठ में रहते हैं। सबके शीतकालीन निवास भी देखने हैं। आजकल अखबार में पढ़ रहे होंगे आप कि गंगा मैया की डोली चल पड़ी। कहां से? यमुना मैया की डोली चल पड़ी। कहां से? हमारे उत्तराखंड में क्या होता है? देवताओं के दो निवास होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। ठीक है, तो पंच केदार में दो कौन कौन से? केदारनाथ का शीतकालीन निवास उखी मठ है, और मद महेश्वर जहां पर नाभि की पूजा होती है, उनका भी जो शीतकालीन निवास है वो क्या? उखी मठ है। उखी मठ दो केदारों का शीतकालीन निवास है। रुद्रनाथ का शीतकालीन निवास गोपेश्वर है, गोपीनाथ मंदिर। तुंगनाथ का जो शीतकालीन निवास है वो मक्कू मठ है। क्या है? मक्कू भाई, मक्कू, मक्कू मठ। और जो कल्पेश्वर का शीतकालीन निवास है वो कल्पेश्वर ही है। कल्पेश्वर कहीं और नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? हाँ। तो केदार, भगवान केदार के यहाँ तो बहुत ज्यादा यात्री जाता है, लेकिन मद महेश्वर में क्योंकि टफ है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है टफ,
थोड़ा चढ़ना पड़ता है ना, तो वहां कम जाता है। केदार की समाई, केदार की कमाई, मद महेश्वर में समाई। सुना है आपने? मद महेश्वर में मध्य भाग की पूजा होती है, केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है। नहीं सुना? अरे कहानी नहीं पता क्या? फिर बताना पड़ेगा। मैंने वीडियो बना रखा है, सीधे रुद्रनाथ में जाके बना रखा है, उसको देखिए। अब तो उसको ध्यान दो ना। पांडव जब क्या हो गया लास्ट में, किसके साथ? लोमश ऋषि के साथ स्वर्गारोहिणी गए, तो भगवान शिव दिखे। भगवान शिव दिखे तो क्या हुआ भाई? अरे नहीं, पांडवों ने कहा चलो दर्शन करते हैं। भगवान शिव नहीं चाहते थे उनसे मिलना, क्योंकि मैंने कहा भातृहंता पितृहंता, कई जिन्होंने अपने पितामह की हत्या कर दी हो, अपने गुरु की हत्या कर दी हो, जिन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर दी हो, थे तो हत्यारे ना। कौन? पांडव। तो भगवान शिव नहीं मिलना चाहते थे। अब क्या हुआ कि नहीं जी मिलना है। पांडवों ने कहा मिलना तो है ही, अब स्वर्ग जा रहे हैं तो उससे पहले अगर दर्शन हो जाए तो बढ़िया है। तो अब क्या हुआ कि क्या भीम को बोला गया जाओ, और जैसे ही भीम पहुंचा नजदीक तो उन्होंने भैंसे का रूप धारण किया और वो भागे। तो केदार का मतलब था दलदल। तो वो क्या हुआ कि भीम पीछे पीछे भागा, तो उन्होंने क्या कर दिया, जमीन में चले गए और पत्थर बन गए। तो पृष्ठ भाग जो है वो कहां पर है? केदारनाथ में। पृष्ठ भाग की पूजा वहां पर होती है, और जो मुख भाग है वो पशुपतिनाथ में निकला, वहां पर पूजा होती है। क्लियर हो गया? तो अलग अलग जो पंच केदार है, तो जैसे नाभि की पूजा कहां पर होती है? आंसर मद महेश्वर में होती है। भुजाओं की पूजा कहां होती है? तुंगनाथ में होती है। रौद्र रूप की पूजा कहां होती है? रुद्रनाथ में होती है। इसीलिए भैया जब रुद्रनाथ जाओ तो कृपया वो हरकतें मत करना जो अन्य जगहों पर कर रहे हैं आप। रौद्र रूप की पूजा होती है। क्या होती है? हाँ, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं वहां, अगर कुछ गलत कर दिया ना आपने। ऐसी जो जटाओं की पूजा होती है वो कल्पेश्वर में होती है। तो दो जगहों पर सावधान रहना, एक मदमहेश्वर, एक रुद्रनाथ, है ना। वो वाला हरकतें मत करना कि मंदिर के बगल में ये क्या ऐसे बना के क्या खींच रहे हो, वो नहीं चलता है वहां पर। केदार जी का तो कर दिया गड़बड़ इन लोगों ने। हाँ जी, पहले तीर्थाटन होता था इस राज्य में, देवभूमि है ना। अब पर्यटन होता है। अब क्या होता है? तो तीर्थाटन की बिगड़ी हुई संतान ही पर्यटन है। क्या है? होना चाहिए पर्यटन के लिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो हरकतें मत करो जो यहाँ, जो आप अपने स्थानों पर करते हो। देवभूमि है, यहाँ पर नहीं करना है ऐसा कि कोई भी चीज उठा ली। मर जाओगे कभी, कोई गलत गलत जड़ी बूटी उठा के खा ली अगर आपने, तो जिंदा नहीं रहोगे। एरोमेटिक प्लांट होते हैं यहाँ पर, जो बुग्याल होते हैं वहां पर कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं। क्या होती हैं? मतलब उनके अंदर दैवीय गुण भी है, अलग अलग बीमारियों के वो भी होते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। उसको पता है कोई चीज उठाई आपने, पत्ता उठाया मुंह में रख दिया, मुंह में रख दिया तो हाँ, धतूरा खा के तो बच जाओगे एक बार के लिए, पर इसलिए वो हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। और जो यहाँ की इकोलॉजी है उसको बर्बाद नहीं करना है। चलो कहाँ तक पहुंचे? अनिरुद्ध समझ में आ गया, प्रद्युम्न समझ में आ गया। प्रद्युम्न का पुत्र है कौन? अनिरुद्ध। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया कहां पर? आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐसे ही आंसर लिखने होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। अभी बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैंने कहा इतने सारे पॉइंट्स को लेकर दिमाग में लेकर जाना और वहां पर सही पॉइंट पर क्या करना, सर्किल करना, वो बड़ी चीज होती है, ठीक है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए तथा तत्संबंधी धर्म वैष्णव कहलाया। भागवत से वैष्णव धर्म की स्थापना विकास क्रम की एक धारा है। वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं सदी के मध्य में हुआ। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? दरअसल अगर आप आज से 20-30 साल पहले जाएंगे तो हर घर में कैलेंडर होते थे। क्या होते थे? पिछले कई सालों से नहीं देख रहा हूं मैं। दिवाली में दिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं घरों में नहीं देख रहा हूं। मैं घरों में कुछ और प्रकार के कैलेंडर वो देख रहा हूं आजकल। पेंटिंग्स, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कोलाज। कोलाज लगा दिया, या घोड़े दौड़ते हुए घोड़े लगा दिए, झरने लगा दिए। पहले इसी प्रकार के कैलेंडर चलते थे। 24 अवतार किसके? विष्णु के, भगवान विष्णु के 24 अवतार। भगवान राम, पता चल जाता था घर के अंदर एंटर करते ही कि ये किस परिपाटी पर चलते हैं ये लोग। अगर भगवान राम की बात की गई है तो इसका मतलब
पुरुषोत्तम राम की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या है? मर्यादाओं पर रहने वाले लोग हैं, अपने वचन को निभाने वाले लोग हैं, है ना। एक तीर एक वचन और एक स्त्री, एक एक पत्नी वाले कंसेप्ट पे चलने वाले लोग हैं। भगवान शिव के अगर अवतारों के कैलेंडर लगे हुए हैं तो उससे पता चलता था, दरअसल क्या पता चलता था? उनकी भावनाओं का पता चलता था, है ना। अब आपके उसमें अगर ब्रूसली लगा हुआ है तो इसका मतलब आप मार्शल आर्ट वाले हो, क्या हो? ब्रूसली सुना है? कौन है मार्शल आर्ट के आज तक के सबसे बड़े जो कौन हुए हैं? जो स्पीड उनकी थी वो अभी तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगा किसी ने प्राप्त की होगी, ठीक है। या आपने कोई बॉडी बिल्डर की फोटो लगा रखी है तो उसका मतलब आप क्या है? शरीर स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हीरो हीरोइन की फोटो लगी हुई है तो, तारक और तारिकाओं की फोटो लगी है तो इसका मतलब आप, है ना, समझ में आ रहा है? इससे पता चलता है आप क्या चाहते हो। अगर आपने अपने स्टडी टेबल के आगे लिखा हुआ है कि डोंट डिस्टर्ब मी ग्रेट माइंड एट वर्क, इसका मतलब सच में आप विचारशील व्यक्ति हैं और सोए हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी ग्रेट माइंड एट वर्क, नहीं समझे? तो यार कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरे ख्याल से क्या हो गया पढ़ते पढ़ते। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में कितने उल्लेख है? आंसर 10 अवतारों का उल्लेख है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। 10 अवतार क्या क्या है? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। साइंटिफिक देखेंगे तो जो जीवन आया सबसे पहले सागरों महासागरों में आया तो मत्स्य अवतार, उसके बाद एम्फीबियंस बोल सकते हैं आप, कछुआ शायद उसी में आता है कि जो जल में भी और थल में भी चल सकता है, तो कूर्म अवतार, कच्छप अवतार बोलते हैं जिसको, फिर वाराह अवतार। जिस प्रकार से विकास क्रम को देखिए, फिर नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु, नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, जब बुद्धि आई तो वामन अवतार, जब जंगलों को काटना था, सभ्यताओं का निर्माण करना था तो परशुराम अवतार, फिर 8 कलाओं के ज्ञाता कौन? राम, फिर बलराम, फिर बुद्ध, और अब कल्कि 10वां अवतार जो आएगा सफेद घोड़े पर होगा, हाथ में तलवार होगी। और उसामा बिन लादेन की एक फोटो आ गई तोरा बोरा की पहाड़ियों से, अफगानिस्तान से, उसमें वो सफेद घोड़े पे बैठा होता और हाथ में तलवार थी। तो भारतीयों ने कहा यही है कल्कि, ठीक है, लेकिन नहीं था वो, उसको उड़ा दिया किसने? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है एबोटाबाद, क्या पड़ती है? एबोटाबाद में रात को आए नेवी सील्स अमेरिका के, उठा के ले गए उसको भी, उसकी पत्नियों को भी और उसके बच्चों को भी, और उसको मारा। डेड बॉडी नहीं दी, पता नहीं सागर में कहाँ क्या कर दी, या तो कहीं रखी भी होगी, क्या करके, क्या करके, हाँ जी, केमिकल में रख दिया होगा। जैसे आपने समुद्री घोड़ा देखा होगा ना, केमिस्ट्री की लैब में देखा है, छोटा सा, बड़ा प्रभावित हुआ था। मैं सोचता था समुद्री घोड़ा पता नहीं कितना बड़ा होता होगा। जब पहली बार मैंने समुद्री घोड़ा देखा मैंने कहा ये समुद्री घोड़ा इतना छोटा सा, भाई घोड़ा नाम से नहीं होता है, तो हमने कहा इतना बड़ा घोड़ा तो जमीन पर चलता है, तो समुद्री घोड़ा तो पता नहीं कैसा होता होगा। तो बड़ा दुख हुआ उसे देख के। कई बार नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन क्या होता है, दर्शन छोटे होते हैं उसके। चलो, विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। बताया जाता है कि क्या हो रहा है, एक बार पृथ्वी क्या हो रही थी, समा रही थी दलदल में, कुछ काली कलंक पंख में समा रही थी। पंख मतलब होता कीचड़। तब फिर वराह अवतार हुआ, मतलब जिसको सुअर बोलते हैं, उसके दांत दांत थे, उस दांत पर पृथ्वी को क्या किया, अटकाया, तब जाके पृथ्वी क्या हुई, बची। 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है आज भी। कितने पे? 23.5 डिग्री। मुझे दोनों पक्षों से समझाना पड़ रहा। देखिए मैं नहीं जानता सत्य है कि नहीं है, बट इंडियन मेथोडोलॉजी में कैसे लिखा उन्होंने, क्या कोट्स हैं उनके, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दोनों पक्षों से समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से या ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में समझा दिया। अभी क्योंकि मुझे दोनों, मैं भागवत धर्म पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे उसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वराह अवतार अवतार सर्वाधिक लोकप्रियता। वराह का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। वराह का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नारायण, नरसिंह एवं वामन दैवी अवतार माने जाते हैं। नरसिंह, भगवान नरसिंह, होलिका दहन सुना है? किसकी बुआ थी होलिका?
प्रहलाद, किसका बेटा था प्रहलाद? हिरण्यकश्यप का, है ना। तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद पैदा हुआ, भक्त हुआ। उधर वो कौन था दूसरा, हिरण्यकश्यप जो था, उसको क्या वरदान था? उसने वरदान जब मांगा, बड़ा स्मार्ट वरदान मांगा। उसने कहा अमर कर दो। उन्होंने कहा अमर तो नहीं हो सकते। उसने कहा फिर ऐसा करो कि न तो मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना जमीन में मार सके, ना हवा में मार सके, है ना, न बाहर ना भीतर। मतलब वो सारी कंडीशंस अप्लाई की उसने कि मुझे कोई मार ही ना सके, ना उस नर मार सके, ना मानव, ना नर ना पशु, ना तो नर मार सके ना पशु मार सके। अरे भाई ये कैसा, तो तथास्तु तो हो गया, लेकिन उसका तोड़ भी तो निकाला गया। मतलब मुझे ऐसा व्यक्ति ना मार सके जिसने जन्म लिया हो, इसलिए भगवान नरसिंह खंबे से निकले। कहां से निकले? खंबे से निकले। आधे पशु थे, आधे क्या थे? अच्छा, उसने ये बोला था ना अस्त्र मार सके ना शस्त्र मार सके, नाखूनों से मारा गया। इससे मारा गया ना ऊपर ना नीचे, घुटनों पे रख के मारा गया। कहां पे रख के मारा गया? तो इतनी महान सभ्यता कहाँ मिलेगी आपको? इस तरह के अगर आपको ये मिल रहे हैं पढ़ने को, इसका मतलब कितने ब्रिलियंट लोग रहे होंगे। उन्हीं की संतानें हैं भाई आप, जिन्होंने कहानियां बनाई है या जो भी चीज रही है। तो आप अगर अपने आप को कम समझ रहे हो तो आपकी क्या है? गलती है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, इतना लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इतने ब्रिलियंट तो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने किसी पश्चिमी देश के लोगों को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना है। ठीक है। नारायण, नरसिंह और वामन। वामन भी सुना है आपने, राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, है ना। तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के सिर पे रखा। कहां चला गया बलि? कहां लगता है मेला? अरे यार, गंगा सागर में आते हैं राजा बलि। ठीक है। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। परंपरा अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ। सूरसेन महाजनपद था भाई एक, आगे चलकर पढ़ेंगे हम, महाजनपदों में सूरसेन महाजनपद भी आएगा। उसकी राजधानी मथुरा है। कहाँ है? सूरसेन जनपद में अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ, और वे अंधक वृष्णि संघ के भी प्रमुख थे। कालांतर में 5 वृष्णि नायकों, नायकों मतलब वीरों, संकर्षण यानी बलराम, वासुदेव यानी कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की पूजा का उल्लेख मिलता है, पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण सहित 4 विष्णु वीरों की पूजा कुक की चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। किस रूप में? अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, चतुर्व्यूह में कौन कौन है? तो पहले तो आपने बोलना है कि क्या बोलना है आपने? पंचरात्रिक पढ़ा था कहीं पर अभी आपने? क्या पढ़ा था पंचरात्रिक में? नारायण के उपासक पांचरात्रिक थे। एक पांचरात्रिक से क्वेश्चन बना हुआ, दूसरा चतुर्व्यूह सिद्धांत से क्वेश्चन बना हुआ। चतुर्व्यूह सिद्धांत में कौन कौन है? कृष्ण के साथ साथ संकर्षण है, मतलब संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध। इतना समझ में आ गया? चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। कहां मिलता है? चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता कौन है? संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है और सांब है। कृष्ण नहीं है इसमें। कौन नहीं है? कृष्ण के साथ के जो 4 लोग हैं वो चतुर्व्यूह में आते हैं। कौन कौन? संकर्षण यानी बलराम, प्रद्युम्न यानी कृष्ण का पुत्र, कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध यानी पौत्र, सांब यानी, अभी कौन है सांब? कृष्ण के पुत्र, जामवंती के पुत्र हैं ये जो भालू थी ना, जो जामवंती, उनका बेटा है कौन? सांब। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का, चतुर्व्यूह में 4 प्रमुख देवता कौन है? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। पांचरात्र, फिर यह वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ। किसका? पांचरात्र। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, विषय मतलब संसार, जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए पांचरात्र कहा गया। नारद के अनुसार पांचरात्र में परम तत्व, नंबर 1 याद करना आपने, परम तत्व, नंबर 2 मुक्ति, नंबर 3 युक्ति, नंबर 4 योग, नंबर 5 विषय। विषय संसार को भी बोला जाता है, सब्जेक्ट ही नहीं होता विषय। जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए ये 5 रात्र कहलाया गया। 5 रात्र के मुख्य उपासक जो थे वो नारायण विष्णु थे। कौन थे? नारायण विष्णु थे। 5 रात्र व्यू के प्रमुख लक्षण,
जो लक्षणी प्रमुख जो थे वो कौन कौन थे? नंबर 1 वासुदेव थे, नंबर 2 लक्ष्मी जी थी, नंबर 3 संकर्षण थे, नंबर 4 प्रद्युम्न थे, नंबर 5 अनिरुद्ध थे। फिर यहां से क्वेश्चन बनाया कभी यूपीएससी ने बहुत पहले। इसमें सांब नहीं है क्योंकि वो रीछ पुत्र है। क्या है? रीछ माता का पुत्र है, इसलिए सांब को नहीं रखा गया पांच रात्र में। नंबर 1 वासुदेव है, लक्ष्मी है, संकर्षण यानी बलराम है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। ऐसे ही पूछता पांच रात्र में कौन शामिल नहीं है, तो सांब शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सांब सूर्य पूजा से संबंधित था, पांच रात्र व्यू में नहीं आते हैं, जबकि चतुर्व्यूह में आते हैं। पांच रात्र में नहीं आते हैं, चतुर्व्यूह में आते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक क्या कहलाए? अलवार कहलाए। क्या कहलाए? आलवार संत। इनके नाम पढ़ने हैं। एकमात्र महिला आलवार संत कौन थी? आंडाल थी। कौन थी? आंडाल। 12 आलवार संत हुए। कौन हुए? भक्ति का जन्म हुआ ही दक्षिण भारत में है। भक्ति का जन्म उत्तर भारत में नहीं हुआ। कहां हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। आज भी भक्ति कहां दिखेगी आपको? दक्षिण भारत में ज्यादा है, उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में तो थोड़ा बहुत जो है सुबह क्या कर दिया। तो बताया जाता भागवत जो भक्ति का जन्म हुआ दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण से वो चली उत्तर की ओर चली, फिर कुछ समय वो महाराष्ट्र में रही, ऊपर आते आते क्या हो गई? जीर्ण हो गई। क्या हो गई? जीर्ण। दक्षिण भारत में इसलिए हुआ भक्ति का जन्म भाई। एक तो देखिए, ध्यान दीजिए, द्रविड़ संस्कृति थी, वहां पर जब आर्य संस्कृति गई तो उसको अडॉप्ट किया उन्होंने। क्या किया? बहुत अच्छे से। वैसे भी दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करना क्या होता है? एक शौक होता है ना। आप हिंदी बोल रहे, मजा नहीं आएगा आपको, आप इंग्लिश बोलोगे सब लोग आपकी तरफ देखेंगे, अरे वाह यार इंग्लिश बोल रहा है। होता है ऐसा। ऐसे ही संस्कृत को जो अडॉप्ट किया या उन सब चीजों को अडॉप्ट किया, वो किसने किया? दक्षिण भारत में। तो भक्ति भी कहां पैदा हुई? दक्षिण भारत में हुई। उत्तर भारत आक्रांताओं से ग्रसित हुआ। किससे? आक्रांता मतलब यहां पर हर समय आक्रमण होते रहे। तो जब यार लड़ाई झगड़ा होगा तो कौन पूजा पाठ करेगा? उतनी नहीं रहेगी ना भक्ति। तो बताया जाता है कि नीचे से चली, महाराष्ट्र में रही, गुजरात में रही, उत्तर आते आते क्या हो गई? जीर्ण हो गई। ठीक है। तो 12 अलवार संत पढ़ने हैं आपने, उनमें खासकर तिरुमंगई का नाम पढ़ना है, पेरी अलवार का नाम पढ़ना है, स्त्री संत अंडाल का नाम पढ़ना है। इसका नाम? अंडाल का नाम पढ़ना है। नामल्लवार का नाम पढ़ना है। इनके नाम विशेष उल्लेखनीय है। 12 लोगों में 3-4 नाम याद कर लीजिए। तिरुमंगई, पेरी अलवार, एक जो एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी? अंडाल। अंडाल। एक और नाम पढ़ना है आपने, नामल्लवार। ये पुरुष थे, नामल्लवार। ठीक है। नारायण का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा। यूनानी नाम क्या है भगवान कृष्ण का? हेराक्लीज है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि जो मौर्य सेनाएं हैं वो अपने आगे झंडे लेके चलती हैं जिनपे हेराक्लीज का चित्र बना होता है। अब हेराक्लीज कौन? कृष्ण। तो जो ग्रीक नाम है ना, यूनानी नाम कृष्ण का, वो है हेराक्लीज। और शिव का जो नाम है वो डायनोसिस है। क्या है? डायनोसिस। समझ में आया? ऐसी कुषाण काल में मिलेगा आपको शिव का नाम क्या? आइसो। क्या नाम मिलेगा? आइसो। ठीक है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत बता दूं मैं आपको, तो बहुत सारे याद करने होते हैं लेकिन कुछ खास बता रहा हूं। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, ये जरूर याद रखना आपने। क्या? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, इनका जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। ऐसी द्वैतवाद, माधवाचार्य, द्वैतवाद, माधवाचार्य, आनंद तीर्थ, ये ब्रह्म संप्रदाय के हैं। किसके हैं? फिर शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं? रुद्र संप्रदाय के हैं। ऐसे ही द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य, ये सनक संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के? सनक संप्रदाय के हैं। एक है क्या? अद्वैतवाद, शंकरा है, आदिगुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद। ठीक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। ठीक है। ऐसे कई संप्रदाय आएंगे लेकिन मैंने कहा मेन मेन जो है, एक विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद हो गया माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद जो हो गया वल्लभाचार्य, और
द्वैताद्वैतवाद जो हो गया निम्बकाचार्य, निम्बार्क भी बोलते हैं इनको, और ऐसे मैंने बोला द्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य, शिव विशिष्टाद्वैतवाद और बहुत सारे आते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो शिव विशिष्टाद्वैतवाद भी आता है, विज्ञानवाद आता है, बहुत सारे हैं। प्रतिहार वंशीय मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों के रूप में स्वीकार करके ऋषिकेश कहा। क्या कहा? तो जब भगवान विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? हा के नीचे लगता है, हम तो री लिखते हैं ना ऋषिकेश का नाम, बट जो असली नाम है वो ये है। पहले जो बोर्ड होते थे रेलवे स्टेशन पर या जो हम देखते थे बस स्टैंड पर, वो ऐसा लिखा होता था, फिर वो कब री बन गया कुछ पता ही नहीं चला। पहले हा के नीचे री की मात्रा लगाकर ऋषिकेश पढ़ते थे हम लोग छोटे थे जब, बाद में पता लगा ये ऋषिकेश है। लेकिन क्या, ठीक है, तो निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है? निर्गुण में, सगुण में तो मूर्ति पूजा होती है, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती है। दोनों रूपों में स्वीकार किया प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने। केरल के संत जो राजा कुलशेखर थे वो विष्णु के भक्त थे। केरल के जो संत राजा थे कुलशेखर, संत राजा बोला जाता उनको, कुलशेखर, वो विष्णु के भक्त थे। वामन की उपासना प्रदेश के आलवारों में चिरकाल तक होती रही, वे वारा की भी उपासना करते थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सात्वत वंशीय जो कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण कहा गया, वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। आते मथुरा के निवासी थे, लेकिन बाद में कहाँ चले गए थे? द्वारका चले गए थे। बाद में क्या हो गया? द्वारका डूब गई। उन्होंने सब यादवों से कहा भाई छोड़ दो। यादवों ने कहा द्वारका नहीं छोड़ेंगे, तो सारे यादव जो बताए जाते हैं वो डूब गए थे। कहाँ? द्वारका के साथ। अब इस पर सब लोगों ने कहा कि नहीं जी, सही बात नहीं है, गलत है, ये तो फालतू की बात है। अभी कुछ समय, बहुत समय पहले क्या हुआ, सागर सम्राट ओएनजीसी का जहाज है, उसने नीचे सभ्यता देखी, अभी फिर खोज चल रही है, और अगर वो सभ्यता मिल गई तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता और क्या क्या है वो चीन, वो मंगोलिया, सब सभ्यताओं से पुरानी सभ्यता कौन सी है? फिर जितना अभी तक पता चला है तो हो सकता है वो द्वारिका की सभ्यता क्या हो, इनसे कई साल पुरानी है। ठीक है, तो एक पार्ट, इसका मतलब पश्चिमी भारत का एक पार्ट निमज्जित हुआ है। क्या हुआ है? निमज्जित हुआ है पश्चिमी भारत का, और जो भाग निमज्जित हुआ है वही भाग क्या था? द्वारिका था। क्योंकि नीचे कुछ मिले, बहुत सारी चीजें मिली। तो पहले तो खुदाई करना इतना कठिन होता, तो सागर के नीचे सभ्यता ढूंढना तो और कठिन काम है। समझ में आया? हमें लगता है ऐसे ही होगा बस सारा, जैसे अफ्रीका हम देख रहे हैं सदियों तक ऐसे ही रहेगा। नहीं रहेगा भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी टूट रहा है, और टूट के जब वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट टूटेगा तो कहाँ टकराएगा? भारत से टकराएगा। और जब भारत से टकराएगा तो जहां मुंबई आज आपको दिख रहा है, वहां पर आपको हिमालय से भी ऊंची श्रृंखलाएं दिख सकती हैं। जो वेस्टर्न घाट है वो पर्वतीय श्रृंखला नहीं है, वो कगार है एक। क्या है? कगार है। अब जब उस कगार से टकराएगा कौन? ये जितना भी ये पढ़ रहे हैं आप, क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट टूट रहा है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली से टूट रहा है, तो किस तरफ जाएगा? वो भारत की तरफ जाएगा। भारत की तरफ जाएगा तो क्या होगा? पश्चिमी भारत से टकराएगा। किससे टकराएगा? और जब दो भूखंड टकराएंगे तो क्या पड़ेगा? फोल्ड पड़ेगा। जब फोल्ड पड़ेगा तो क्या होगा? तो तब आप फिर बोलेंगे, आप तो नहीं बोल पाओगे, तब तक नहीं रहोगे आप लोग, क्योंकि करोड़ों साल की बात है। लेकिन फिर वहां पर जब ऊपर पहाड़ पर कोई एक फॉसिल्स खोज रहा होगा तो उसके बाद उसको तोड़ेगा तो उसके अंदर से डिजाइन निकलेगा। फिर वो बोलेगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व अरब सागर में ये एक जीव तैरता था, जो कि फोल्ड होने के कारण क्या हो गया कि 7,000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है पाया जा रहा है। और फिर वो मानसून जैसी जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। फिर यहाँ की ज्योग्राफी कुछ और होगी, भूगोल कुछ और होगा, जलवायु कुछ और होगी। समझ में आ रहा है? बहुत आगे की बातें हैं, वहां तक नहीं ले जाना चाहूंगा आपको। चलो, कृष्ण के भाई बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया, इसलिए उन्हें हलधर का नाम भी दिया जाता है। क्या? हलधर। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की को मान्यता दी गई है। किसको? नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है।
विदिशा बेस नगर से गरुड़ स्तंभ मिला है जो कि हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस कौन है? तक्षशिला के राजा अंटिलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में विदिशा आया। कहाँ आया? जिसको आज हम बेस नगर के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पर उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, वासुदेव की पूजा की और उसने देव देवस कहा। एक इंडो ग्रीक शासक है यार हेलियोडोरस। कौन है? हिंद यवन शासक। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसके जो क्षत्रप यहाँ पर रह गए तो उनको उनको बाद में क्या कहा गया? हिंद यवन कहा गया। क्या कहा गया? हिंद यवन कहा गया। उन्हीं में से एक कौन था? अंटिलकिडास, उसका राजदूत था हेलियोडोरस। समझ में आया? तक्षशिला के राजा अंटिलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में आया। उसने क्या? वासुदेव की पूजा की और वासुदेव को देव देवस कहा। क्लियर हो गया भाई? देवताओं का भी देवता। क्या कहा उसने? देव देवस मतलब देवताओं का भी देवता। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण किससे संबंधित है? शक्ति के जो उपासक होते हैं शाक्त धर्म से संबंधित है। अगला, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत का प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता को वेदांत का प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ब्रह्मज्ञानी बनना है अगर, पढ़ लीजिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए, भगवत गीता को ढंग से पढ़ लीजिए, अपने आप ही क्या बैठे बैठे एक ही स्थान पर जीवन के इहलौकिक और पारलौकिक सब चीजों का पता चल जाएगा। समझ में आया? फिलहाल कोर्स पढ़िए, पेपर क्रैक कीजिए, है ना। भौतिकवादी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना गया है। नैमिषारण्य कहां पर भाई? उत्तर प्रदेश, सीतापुर जनपद। कहां पर? क्वेश्चन बने हैं जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। अगला, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकलती है। 3 रथ निकलते हैं। एक रथ होता है भगवान कृष्ण का, एक रथ होता है बलराम जी का, एक होता है सुभद्रा का। ठीक है? कौन सुभद्रा? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, जबकि भक्ति का सर्वाधिक विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। किसमें मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, लेकिन भक्ति का सर्वाधिक विस्तृत उल्लेख जो मिलता है भगवत गीता में। तो ये मोटे मोटे पॉइंट थे, कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वैसे तो, लेकिन मैंने कहा कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए इतना काफी है। फिलहाल उत्तराखंड पीसीएस जैसी जो परीक्षाएं हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाने चाहिए। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा शैवधानी।